Hello everyone, welcome to Toppers Biology. I am Deepak Sawant, your biology teacher for standard 11th and 12th. और आप सबका स्वागत है हमारी बैच आरंभ बैच में। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आरंभ बैच डे 6। डे 1 से लेके डे 5 हमारा हो गया है, जहाँ पे मतलब हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर कोई बच्चों ने उस लेक्चर को मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को जो आपका मिस हो गया है उसको आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं आरंभ बैच में स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डे 6। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि किस तरह के मतलब कौन कौन से टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसमें आज हम देखेंगे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल टू योर अपकमिंग नीट एग्जाम नीट 2022। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट तो बच्चों ये याद रखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम एगेमोजेनेसिस भी बोलते हैं, तो कभी कभी मतलब आपकी जो नीट की एग्जाम है या आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें कभी कभी एगेमोजेनेसिस भी लिखा होगा। तो याद रखना है कि सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल what is asexual reproduction। तो जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखो बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम एगेमोजेनेसिस भी बोलते हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं which is also known as agemogenesis। So agemogenesis, याद रखो कि asexual reproduction is also known as agemogenesis। Now why it is called agemogenesis? So this question may be asked in your board exam as well as in your NEET exam कि why asexual reproduction is known as agemogenesis। तो सिंपल आंसर इज कि asexual reproduction is known as agemogenesis because in asexual reproduction there is no formation of gametes, either it is male gametes or female gametes। So in asexual reproduction there is no formation of gametes, so therefore it is called agemogenesis। So agemogenesis, however asexual reproduction is also known as a somatic reproduction। asexual reproduction को हम somatic reproduction भी बोलते हैं। तो सेकेंड somatic reproduction। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि asexual reproduction is also known as agemogenesis as well as it is also known as a somatic reproduction। Now this question may also ask in your board exam as well as in your NEET exam कि why asexual reproduction is known as a somatic reproduction। तो आंसर इज सिंपल कि in asexual reproduction so somatic cell take parts। यहाँ पे मतलब कि गेमेट तो फॉर्मेशन होता नहीं है, मतलब कि आइदर मतलब कि नीदर मेल गेमेट्स नॉर फीमेल गेमेट्स are formed during a asexual reproduction। तो only somatic cell takes part in a asexual reproduction, therefore asexual reproduction is known as a somatic reproduction। तो ये जो आपके पॉइंट है these are very important for your NEET exam
और आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एगेमोजेनेसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज somatic reproduction. Now we see the definition of asexual reproduction. Means ke what is asexual reproduction? So this definition is very important for your board exam. मतलब के आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल, या तो गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं, वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो फर्स्ट तो ये याद रखो बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता है। समटाइम क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया था, मतलब कि इसी सीरीज के अंदर, आरंभ सीरीज के अंदर ही, तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction. If you understand the difference between asexual reproduction and sexual reproduction, then आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई asexual reproduction में क्या होता है जो sexual reproduction में नहीं होता है, या तो sexual reproduction में क्या होता है जो asexual reproduction में नहीं होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो नाउ तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारी डेफिनेशन है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो व्हाट इज एगेमोजेनेसिस। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस because asexual reproduction occur in living organism, whether मल्टीसेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो। प्लांट के अंदर भी होता है, मतलब कि सम प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इवन कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, याद रखना है कि जो हायर इनवर्टिब्रेट है और जो वर्टिब्रेट्स हैं तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड। सो नाउ what is asexual reproduction? तो फर्स्ट कि asexual reproduction is a kind of reproduction, या तो it is a kind of biological process in which only single parents is involved। तो फर्स्ट आप देखो, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि only single parents involved मीन्स कि यूनिपेरेंटल। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व मीन्स के इट इज अ यूनिपेरेंटल। कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लाइक जैसे कि अमीबा के अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम के अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है, युगलिना है उसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेलेरियल पैरासाइट्स है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व मीन्स कि इट इज अ बाय पेरेंटल, वेर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज it is a uniparental means के only single parents is involved, whereas sexual reproduction is a biparental because two different parents या तो two different individual involves in a sexual reproduction। तो it is uniparental, there is no meiosis। अब याद रखो meiosis, there is no meiosis division occurs means के as we know that there are two types of cell division, first is a mitotic cell division and second one is a meiosis cell division। So you should remember in asexual reproduction there is no meiosis division occur। This is very important point, very important point for your NEET exam कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह का सेल डिवीजन होता है।
whether it is mitotic cell division or it is meiosis cell division. So please remember, in asexual reproduction there is no meiosis. meiosis होता ही नहीं है asexual reproduction के अंदर, meiosis नहीं होता है. Understood? So there is no meiosis. Second, asexual reproduction के अंदर, sorry, third point, this is also very important point, very very important point, कि in asexual reproduction there is no formation of gametes. There is no formation of gamete, no formation of gamete. Student, please remember, in asexual reproduction there is no formation of gametes. मतलब यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स के मेल गेमेट्स या तो फीमेल गेमेट्स यहाँ पे बनते ही नहीं है. इसके लिए इसको हम एगेमोजेनेसिस बोलते हैं. मीन्स के देयर इज नो गेमेट फॉर्मेशन, मीन्स गेमेटोजेनेसिस डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गेमेटोजेनेसिस होता ही नहीं है आपका. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी डिफरेंस है. ये डिफरेंस भी आप बता सकते हो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जैसे आप देखोगे तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गेमेट फॉर्मेशन होता है, मींस के मेल गेमेट बनता है वहां पे और फीमेल गेमेट्स बनता है, बराबर. बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, मींस के नो गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस होता ही नहीं है, बराबर. नाउ इसके बाद वाला जो आपका पॉइंट है, अब एज वी नो दैट कि इन asexual reproduction there is no gametogenesis. So if there is no gametogenesis, so there is no question of fusion of gametes. If there is no gametogenesis, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता है कि यहाँ पे गेमेट का फ्यूजन होगा, नहीं होगा, क्योंकि गेमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होगा. सो नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. याद रखो बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमेट बनते ही नहीं है, तो यहां पे गेमेटो मतलब कि फ्यूजन ऑफ गेमेट तो होगा नहीं, फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होगा. दूसरा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जो डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, या तो जो जिनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इवन दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. समझो, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज दिस इज अमीबा, या तो समझो ये एक सेल है आपका. अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मींस कि ये जो सेल है ये सेल डिवीजन होगा और देन इट प्रोड्यूस टू डॉटर सेल. ये दो डॉटर सेल बनाएगा by the process by the asexual method. asexual method से ये दो डॉटर सेल बनाएगा. ये जो दो डॉटर सेल जो बने आपके, या तो ये जो दो डॉटर इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुए, बराबर, सो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये लोग एग्जैक्ट कॉपी है, मीन्स के दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सेम है, बराबर. इवन दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. They are identical to their parents. Why they are identical to their parents? बराबर. तो asexual reproduction से जो डॉटर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जो डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, या तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction, so it is known as a cloning. So that process is known as a cloning. So इस प्रोसेस को हम बोलेंगे cloning. Why it is called cloning? Because in asexual reproduction offsprings are produced, so they are identical to their parents, even they are identical to each other, exact copy होते हैं, because they receive their genetic material from single parents. इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल, तो दे रिसीव देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स. So there is no transfer of genetic material between two different individuals in asexual reproduction. So therefore आप देखोगे कि in asexual reproduction offsprings are identical
ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, सो इनको हम बोलेंगे क्लोन, दिस इज क्लोन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्लोनिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्लोनिंग। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीएम लिख रहा हूं, सो जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन या तो एमंग, बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में यहां पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मैंने के आपको बताया, शुरुआत में मैंने बताया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ यूनिपेरेंटल, मीन्स के ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है। इसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं या तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अगर दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते तो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दो से भी ज्यादा हो सकता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट्स में आप देखोगे तो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन, अंडरस्टूड। दूसरा जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है नो पार्थेनोजेनेसिस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नो पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे ना पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन आई रिपीट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ यूनिपेरेंटल, नो मियोसिस, नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड नो पार्थेनोजेनेसिस, नो पार्थेनोजेनेसिस। तो ये सारे जो पॉइंट्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए मीन्स के वॉट एवर एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर देम। आपको उनको याद करना पड़ेगा फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए, बराबर। एंड दे आर सफिशिएंट, दे आर सफिशिएंट। जो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए हुए दे आर सफिशिएंट, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल आप कौन से बोलोगे, एग्जाम्पल तो एक याद रखो कि एग्जाम्पल में आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल आप देखो तो कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ मोनेरियंस होते हैं, बराबर, और कुछ आपके लाइक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट्स भी आप लिख सकते हो। प्लांट्स के अंदर सम एनिमल्स, नॉट ऑल एनिमल्स, सम एनिमल्स, सम एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सम एनिमल्स। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म है आपके हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जो हायर इनवर्टिब्रेट्स है, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर। और ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखोगे फिश, बराबर, फिश के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं होगा। रेप्टाइल से उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो एम्फीबियंस है तो उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एव से उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मेमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो आप बोल सकते हो कि हायर इनवर्टिब्रेट्स
and all vertebrates. So there is no asexual reproduction take place in this organism. इन ऑर्गेनिज्म के अंदर asexual reproduction नहीं होता है। अब बच्चों जो हम देखेंगे, मतलब अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक हमने ये देखा कि व्हाट इज asexual reproduction। asexual reproduction क्या होता है वो हमने देखा। asexual reproduction को हम अलग अलग क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम उसको एगेमोजेनेसिस हम बोल सकते हैं उनको। दूसरा हम इनको सोमेटिक रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, तो ये भी हमने देख लिया। फिर कुछ कैरेक्टर हमने देखे कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं होता है वो हमने देखा, बराबर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अब देखो तो फर्स्ट जो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपका जो फर्स्ट वो है आपका, जो फर्स्ट हम बोलेंगे तो वो है फिजन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, फिजन के बारे में। सेकेंड जो आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मल्टीपल फिजन, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, मल्टीपल फिजन। दूसरा जो होगा आपका थर्ड टाइप का जो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज बडिंग। सो वी विल टॉक अबाउट बडिंग इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बडिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ जो होगा वो होगा हमारा गेम्यूल फॉर्मेशन। और जो लास्ट होगा 6 नंबर का जो होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है वो हमने देखा था, बराबर। और टाइप्स ऑफ जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें हमने फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देख लिया था। आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। मतलब इन शॉर्ट जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डे 6, आरंभ बैच डे 6। तो डे 1 से डे 5 में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने देखा था, टाइप्स ऑफ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो हमने देखा था। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको देख सकते हो आप। ओके, सो दैट इज नॉट अ इश्यू। सो ये जो हमने देखे, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद क्या रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, तो फिजन होता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, किस तरह के फिजन होता है वो भी हम देखेंगे। मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो बर्डिंग है बच्चों, आज हम मतलब के टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिजन एंड मल्टीपल फिजन विथ एग्जाम्पल। budding we will talk in next video lecture. It is very short chapter, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, टॉपिक बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन। ये छोटे छोटे लेक्चर है, मतलब कि 5 या 10 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। एक तो उसमें पार्ट 1 तो हो गया हमारा, पार्ट ए तो हो गया है, तो ये थोड़ा आपका लंबा हो सकता है। तो आज हम देखेंगे फिजन क्या है और मल्टीपल फिजन क्या है। ओके, सो नाउ
आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिजन। व्हाट इज फिजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फिजन। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन के बारे में। व्हाट इज फिजन? फिजन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सो व्हाट इज फिजन? तो फिजन मीन्स क्या होता है? तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें फिजन की, छोटी सी एक डेफिनेशन है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। सो दैट इज फिजन मीन्स, तो फिजन मीन्स डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल इक्वल डॉटर इंडिविजुअल। मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या है? फिजन मतलब क्या होता है कि यहां पे जो पेरेंट सेल होता है, जो पेरेंट सेल होता है, जैसे एग्जांपल आप देखो कि ये हमारा एक बैक्टीरिया का सेल है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। ये हमारी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल। नाउ ये समझो कि ये हमारा है न्यूक्लियोइड। सो दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, दिस इज न्यूक्लियोइड। और ये हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। सो दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो जैसे हम देखते हैं कि फिजन मतलब क्या होता है, तो पहले मैं यहां पे मतलब एक पिक्चर बना देता हूं कि ये हमारा बैक्टीरिया सेल है। अब इसका डिवीजन हो रहा है आपका, तो यहां पे आप देखोगे तो इस तरह से इसका डिवीजन हो रहा है। और ये जो न्यूक्लियोइड है उसका भी डिवीजन हो रहा है। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो इस तरह से हो जाता है आपका, एंड देन लास्ट में ये जो है इसमें से दो इंडिविजुअल डॉटर बन जाते हैं। तो अब देखो, तो इसको एक्चुअली हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फिजन। तो फिजन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन? तो फिजन मींस डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल नियरली हाफ इंडिविजुअल, नियरली हाफ इंडिविजुअल। सो दैट इज कॉल्ड फिजन। सिंपल डेफिनेशन में बोलता हूं बच्चों, वापस एकदम छोटी सी डेफिनेशन। पहले जैसे हम हिंदी में देख लेते हैं कि फिजन क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट जो सेल होते हैं, इसके दो छोटे छोटे सेम साइज के डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं फिजन। सो दैट इज कॉल्ड अ फिजन। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल into small nearly half to individual, nearly half equal size to individual. So that is called fission. So that is called fission. उसको हम बोलेंगे फिजन। तो फिजन आप देखोगे ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजन होता है, तो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो बैक्टीरिया। अब देखोगे ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है, मतलब कि फिजन इज अ वेरी कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। मतलब कि फिजन इज अ वेरी कॉमन मेथड इन एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एक्टिवली ग्रो होते हैं उनके अंदर फिजन एक बहुत कॉमन मेथड है। मतलब कि जो एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाय द मेथड ऑफ फिजन, बाय द मेथड ऑफ फिजन। तो बैक्टीरिया आपका एग्जांपल हो सकता है, अमीबा आप बोल सकते हो। सो अमीबाई, अमीबाई मतलब अमीबा, उसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिजन से होता है, फिजन से होता है। दूसरा आप एग्जांपल लिख सकते हो प्लाज्मोडियम ना, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होगा, सॉरी, मतलब कि पैरामेसियम, पैरामेसियम। सो पैरामेसियम
पैरामीशियम में आप देखोगे तो बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि जो फिजन होता है वो दो तरह का हो जाएगा। एक होगा आपका बाइनरी फिजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन। फिजन तो हमने देख लिया, फिजन मतलब क्या होता है, बराबर। तो बाइनरी फिजन की हम बात करते हैं, सॉरी बाइनरी फिजन। तो पैरामीशियम, फिर आप एग्जांपल लिख सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर भी जो फिजन होगा वो बाइनरी फिजन होगा। सो बाइनरी फिजन, सॉरी बाइनरी फिजन की हम बात कर रहे थे। तो बाइनरी फिजन मतलब कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू स्मॉल इक्वल स्मॉल नियरली सेम साइज ऑफ टू डॉटर इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, बराबर। एग्जाम्पल्स होंगे आपके, एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। बैक्टीरिया पैरामीशियम के अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होगा, प्लेनेरिया के अंदर होगा। तो इन सब के अंदर जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। बच्चों में बताना भूल गया कि जो फिजन होता है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, मतलब एक है हमारा बाइनरी फिजन और दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, तो ये सारा बाइनरी फिजन है, बराबर। नाउ अब आप देखोगे बच्चों कि जो बाइनरी फिजन है वो भी वापस आपका डिफरेंट टाइप का होता है। तो जैसे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो फिजन होगा, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन। फर्स्ट हमने देखा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और सेकेंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बराबर। सो बाइनरी फिजन तो हमने देख लिया, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर होता है, प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके अंदर होता है। तो उनके अंदर जो फिजन होता है उनको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। नाउ जो बाइनरी फिजन होते हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो जो बाइनरी फिजन होता है, तो एक होता है आपका इरेग्युलर बाइनरी फिजन, इरेग्युलर बाइनरी फिजन। इरेग्युलर, वन बाय वन हम सबकी बात करते हैं। इरेग्युलर बाइनरी फिजन, तो इरेग्युलर बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा, तो अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो इरेग्युलर होता है। इरेग्युलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा, तो अमीबा के अंदर आप देखोगे ना, जो बाइनरी फिजन होता है वो इरेग्युलर होता है। जैसे कि सपोज ये आपका अमीबा है, दिस इज अमीबा। एज वी नो दैट के अमीबा इज ए इरेग्युलर शेप ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कोई भी प्लेन से डिवीजन होगा, अमीबा का कोई भी प्लेन से डिवीजन होगा, कोई भी प्लेन से। तो सपोज ये बन गया आपके दो अमीबा, दो डॉटर अमीबा। तो आप देखो, सो दिस इज इरेग्युलर बाइनरी फिजन। तो इरेग्युलर बाइनरी फिजन का जो आपका एग्जांपल होगा वो अमीबा होगा, अमीबा। तो इरेग्युलर बाइनरी फिजन। सेकेंड जो हमारा बाइनरी फिजन होगा, सेकेंड टाइप का जो बाइनरी फिजन होगा वो होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन आप देखोगे ना, तो यूग्लिना के अंदर होता है। यूग्लिना, जैसे ओपो एग्जांपल हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा, यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना के अंदर। अब कैसे होता है, तो आप देखो, तो यूग्लिना के अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये हमारा यूग्लिना है, सपोज दिस इज यूग्लिना। तो ये समझो हमारा यूग्लिना है। अब यूग्लिना के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो यहां पे आप देखोगे तो
तो अब देखोगे फिर इसमें से दो इंडिविजुअल बनेंगे, तो अब देखोगे ना, मतलब कि एक युगलिना में से दो इंडिविजुअल डॉटर युगलिना बने। सो इस टाइप का जो मतलब कि बाइनरी फिजन है, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। जो थर्ड टाइप का जो हमारा बाइनरी फिजन है, थर्ड टाइप का, सो वो है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स जो आपका बाइनरी फिजन है, ये आपका पेरामेसियम में पाया जाता है, पेरामेसियम। सो ट्रांसफर बाइनरी फिजन में आप एग्जांपल लिख सकते हो पेरामेसियम। ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरामेसियम। सो पेरामेसियम में जो बाइनरी फिजन होता है वो किस टाइप का होता है, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। जैसे आपको नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में किस तरह का बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है और बाइनरी फिजन भी होता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है नीट के अंदर कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। सो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज अ इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो इन अमीबा इरेगुलर बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, वो होता है बराबर। या तो आपको जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ पेरामेसियम। तो पेरामेसियम में जो आपका बाइनरी फिजन होगा वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, ट्रांसवर्स, जिसमें दो इक्वल साइज के नियरली दो इक्वल साइज के इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, पेरामेसियम बनेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख लो, तो हम पेरामेसियम का जो एग्जांपल लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरामेसियम में जो बाइनरी फिजन होगा, जैसे एग्जांपल आप देखो तो ये हमारा पेरामेसियम है। सो दिस इज पेरामेसियम। अब ये पेरामेसियम के अंदर जो आपका बाइनरी फिजन होगा, तो यहां पे क्या होगा कि ट्रांसवर्स फिजन होगा, ऐसे बराबर, ऐसे होगा। तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज हो गया। अब देखो मतलब कि ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन, और उससे क्या होगा कि दो इक्वल साइज के डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, दो इक्वल साइज के डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। जैसे ये हो गया आपका, फिर होगा आपका इस तरह से। सो आप देखो मतलब कि यहां पे जो ये एक आपका पेरामेसियम है, तो दो डॉटर न्यूक्लियर आपके डॉटर पेरामेसियम प्रोड्यूस हुआ। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आपके जो एग्जाम्पल होंगे कि जो फिजन हमने देखा, तो दो तरह का फिजन होता है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा कि इन बाइनरी फिजन के डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू स्मॉल नियरली इक्वल साइज टू डॉटर इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एंड एग्जांपल्स होंगे आपके बैक्टीरिया हो गया, आपका अमीबा हो गया, आपका पेरामेसियम हो गया, युग्लिना हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन. So there are three different types of binary fission. First is irregular binary fission, example amoeba. Second one is a longitudinal binary fission, example euglena. And third one is a transverse binary fission, that is example is paramecium. Example is paramecium. Now एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में या तो आपकी नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म
that undergoes binary fission are immortal। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि why organism that undergoes binary fission are immortal। अब ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा। मतलब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाई ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगोज बाइनरी फिजन आर इमॉर्टल। इवन ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जाता है, नीट के अंदर भी ये जो क्वेश्चन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या है आपका? तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि जीन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आपका, यूग्लिना हो गया, तो जीन ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कभी भी मरते नहीं है। आप ऐसा क्यों बोलते हो? मतलब जो हम बैक्टीरिया देख रहे हैं, शायद अभी जो हमारे पास जो बैक्टीरिया, वो शायद करोड़ों साल पहले वाले ही बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि ये तो कभी मरते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो वाई दे आर इमॉर्टल, क्यों वो इमॉर्टल है? तो जैसे अब देखो, तो अभी हमने क्या देखा कि जैसे हमने प्लेनेरिया का एग्जांपल देखा, हमने प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया का जो आप एग्जांपल देखते हैं, तो प्लेनेरिया में आप जो एग्जांपल देखोगे ना, तो सपोज ये हमारा प्लेनेरिया हो गया। अब ये जो प्लेनेरिया है, आगे जो हमने एग्जांपल देखा था वो पैरामीशियम नहीं था, सॉरी प्लेनेरिया था। अब आप देखोगे ये प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिजन होगा, मतलब इसमें से दो प्लेनेरिया बनेंगे आपके। दो प्लेनेरिया बनेंगे। तो अब देखो, तो अब आप देखो, तो ये जो प्लेनेरिया है, इसमें से ये दो डॉटर प्लेनेरिया बने, दो डॉटर प्लेनेरिया बने। तो आप देखो कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है, वहां पे कि पूरी जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी होती है, मतलब कि ये जो पूरा प्लेनेरिया है, बरोबर, इट एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहां पे पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करता है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। फिर होता क्या है कि ये पूरा प्लेनेरिया रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगा। अब ये प्लेनेरिया में से दो डॉटर प्लेनेरिया प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो प्लेनेरिया है ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ही नहीं आपका, बराबर। समझो कि ये आपका प्लेनेरिया है, ऐसा हम समझते कि ये प्लेनेरिया है। अब इस प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिजन होगा, मतलब इसमें से दो डॉटर प्लेनेरिया प्रोड्यूस होंगे। तो अब ये जो दो डॉटर प्लेनेरिया प्रोड्यूस हुए, तो जो मेन प्लेनेरिया था वो तो डिसअपियर हो गया, मतलब कि कोई भी डेड बॉडी उसकी तो लेफ्ट नहीं बची ना, कि आपके पास मालूम नहीं कि भाई ये डेड बॉडी बची, नहीं बची। मतलब यहां पे आप देखोगे ये प्लेनेरिया आपका गायब हो गया, कोई भी डेड बॉडी नहीं बची। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यही प्लेनेरिया के दो प्लेनेरिया बने। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होते हैं, दे आर इमॉर्टल, वो इमॉर्टल होते हैं, दे आर इमॉर्टल। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड टाइप का जो हमारा फिजन है वो है हमारा मल्टीपल फिजन, जो बहुत छोटा सा है, सिर्फ एग्जांपल ही हम देखते हैं उसमें। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा फिजन है वो है हमारा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो नाउ व्हाट इज
मल्टीपल फिजन, जैसे फिजन की हमने डेफिनेशन देखी तो फिजन की डेफिनेशन हमारी क्या थी कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल बराबर इनटू डॉटर इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी मल्टीपल फिजन, that is called fission. Now there are two types of fission. First one is a binary fission. So binary fission means क्या होता है कि division of parent cell into small equal nearly equal size two daughter individual, so that is called a binary fission. Even binary fission further divide into three types: irregular binary fission, that it takes place in amoeba; transverse binary fission, that it takes place in euglena and paramecium; and longitudinal binary fission, that it takes place in a euglena. जो सेकेंड वन टाइप का जो हमारा फिजन है दैट इज द मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन, अब मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है? तो मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर इंडिविजुअल, मतलब एक ही पेरेंट सेल में से बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल फिजन. उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. जैसे एग्जांपल होंगे आपके मल्टीपल फिजन के, तो मल्टीपल फिजन के एग्जांपल होंगे मेलेरियल पैरासाइट्स. मेलेरियल पैरासाइट्स, जो मेलेरियल पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम मेलेरियल पैरासाइट्स. सो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा प्लाज्मोडियम, और दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो अमीबा. सो अब देखो, मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है? तो यहां पे मैं पिक्चर बनाता हूं कि ये समझो हमारा मेलेरियल पैरासाइट्स है. अब ये मेलेरियल पैरासाइट्स में बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिय बनेंगे, फिर ये मेलेरियल पैरासाइट्स आपका और बहुत सारे मेलेरियल पैरासाइट्स आपके बाहर निकलेंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेलेरियल पैरासाइट्स में क्या होता है कि ये एक ही मेलेरियल पैरासाइट से तो इसमें डिवीजन होगा एंड इट प्रोड्यूस मेनी डॉटर इंडिविजुअल, बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे बराबर, बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल आपके प्रोड्यूस होंगे. सो दिस काइंड ऑफ फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन. इस तरह का जो फिजन होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. सो बहुत ही सिंपल है. सो बच्चों आज हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने देखा. दूसरा हमने देखा कि कौन से ऐसे यूनिक कैरेक्टर होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब कि टू अंडरस्टैंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो देयर आर सम यूनिक कैरेक्टर्स. फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिजन हो गया आपका, तो फिजन में भी आप देखोगे तो बाइनरी फिजन हो गया हमारा, मल्टीपल फिजन हो गया हमारा, फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है, देन बर्डिंग होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. इसमें से आज हमने बात की बाइनरी फिजन के बारे में और मल्टीपल फिजन के बारे में. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर. सो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.